चिता तो मुर्दे को जलाती है, किंतु चिंता तो जीवित मनुष्य को तिल तिल घुलाकर मारती है। कल के लिए चिंता मत करो, वरन सुनियोजित प्रयत्न करो, ताकि आपका कल अधिक सुनहरा हो। ईसा मसीह। पुस्तक का नाम न डरिए न अशांत होइए। पुस्तक परिचय। कितना ही प्रयत्न करने पर भी, कितनी ही सावधानी बरतने पर भी ऐसा संभव नहीं कि हमारे जीवन में अप्रिय परिस्थितियां प्रस्तुत न हो। दैवी प्रकोप, नैसर्गिक आपत्ति, अपनों की मृत्यु, स्थान परिवर्तन की विवशता, आर्थिक हानियां, विश्वासघात आदि आकस्मिक घटनाओं के कारणवश हमें अनेक अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मानसिक दृष्टि से दुर्बल और भावावेश में बहने वाले व्यक्ति प्रतिकूलता के समय में मानसिक संतुलन खो देते हैं, बौखला जाते हैं और उनके मन में अनेक प्रश्न आते हैं, जैसे कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए। उत्तेजना और आवेश के बजाय इन संकटों का शांत दिमाग से मुकाबला कैसे किया जाए। भविष्य की आशंकाओं से आतंकित, चिंतित न होते हुए साहसी और निर्भीक होकर इस संसार में कैसे जिया जाए। क्या दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे कभी जिंदगी में कोई दुख न आया हो? भय और चिंता का कारण क्या है? भय और चिंताओं से छुटकारे का मार्ग क्या है? हमेशा सुखी और शांत रहना किस प्रकार संभव है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो कहती है कि हर मनुष्य के जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। रात के बाद दिन, विपत्ति के बाद संपत्ति का आना तो तय है, लेकिन हम दोनों ही समय अविचल रहें। चिंता और भय, इन दो कारणों से ही हमारी अपरिमित हानि होती है। इन दो दुश्मनों से कैसे बचा जाए, इसके उपाय लेखक ने बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से इस पुस्तक में प्रस्तुत किए हैं। मानसिक दुर्बलता, परमात्मा को भूलकर अन्य वस्तुओं से लगाव रखना आदि भय के कारण होते हैं। तो वहीं आत्मबल बढ़ाना और संसार को नाटक मात्र समझना, उनके उपाय भी हैं। पुस्तक के कुछ अंश। विक्षोभ की स्थिति में किए हुए निर्णय आमतौर से ऐसे होते हैं जिनसे विपत्ति से निकालने का मार्ग नहीं मिलता, वरन उल्टे कठिनाइयों की और अधिक गहरे दलदल में फंस जाने का खतरा सामने खड़ा होता है। विपत्ति अकेले नहीं आती, वह अपने साथ और भी अनेक मुसीबतें लिए आती हैं। मनुष्य प्रयत्न करके प्रतिकूलताओं को निश्चय ही परास्त कर सकता है। परमात्मा सदा से प्रयत्नशील लोगों की, साहसी, विवेकवान और बहादुरों की सहायता करता रहा है। चिंता का अर्थ है किसी समस्या से हार मान लेना, अपने आप को पराजित घोषित कर देना। यह एक मनोविकार है जो मनुष्य की दुर्बलता प्रकट करता है। ईश्वर विश्वास निर्भयता का सर्वोपरि उपाय है। पुस्तक के कुछ बिंदु। भय का कारण और निवारण। चिंताओं में डूबे रहने का क्या फ़ायदा? चिंताओं से छुटकारे का क्या मार्ग? हम किससे क्यों डरें?